सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद को एक नई सौगात दे दी है। मुरादाबाद की महायोजना 2031 को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह जी हैं। शैलेश जी, पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपकी मेहनत रही 2031 महायोजना पूरी कराने में, उसमें आपका भी काफी बड़ा के मतलब आप ही का योगदान रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और योगदान पूरी टीम का रहा है। विशेषकर इसमें हमारे जो मंडलायुक्त महोदय हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, यहाँ के जो उद्यमी साथीगण हैं, यहाँ के निर्यातक हैं, यहाँ के जो हमारे आर्टिजन्स हैं, यहाँ का जो जन सामान्य है, और सभी लोगों ने मिलकर के अपने इनपुट्स दिए महायोजना में, किस प्रकार से वो महायोजना उनके लिए उपयोगी हो सकती है। तो उन सबके इनपुट्स लिए गए, बहुत ही वाइड कंसल्टेशन हुआ, आपत्ति सुझाव भी हम लोगों ने मांगे थे। उन आपत्ति सुझावों का बैठ करके हम लोगों ने सुनवाई की, उनकी जितनी भी शंकाएं थी उनका समाधान किया। उसके बाद में जो है ये महायोजना बन करके शासन गई थी, जिसका शासन से भी अप्रूवल मिला है। कई मुश्किलें भी रहीं क्योंकि 2021 से लेकर 2024 3 साल लेट हो गया, बीच में कोविड भी आया और भी कई परेशानियां आई, कई मतभेद और मनभेद भी रहे। तो ऐसे में कितना जटिल रहा ये वाला जो सफर है इसको पूरा कराने का? देखिए, महायोजना बनाने का काम वैसे भी जो है इनहेरेंटली जटिल काम है, और पहली बार जो है महायोजना जीआईएस प्लेटफॉर्म पे बन रही थी, जिसका मतलब ये हुआ कि जो स्थलीय लोकेशन है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से उसको बनाने का कार्य हो रहा था, और किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। जो मौके पर गतिविधियां चल रही हैं, क्रियाएं चल रही हैं, उनको भी जो है प्रॉपरली एकोमोडेट किया जाए। तो इसलिए जो है समय लग जाता है जनरली, लेकिन ये है कि 2019-20 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, और बीच में एक बड़ा समय हमारा इसमें खराब हुआ कि कोविड के समय लॉकडाउन आ गया, और उसके बाद में जो है जो गतिविधियां थी कार्यालय की और जो सार्वजनिक गतिविधियां, वो भी थोड़ी सी स्लो हुई। तो उस वजह से 1-1.5 साल का समय उसमें चला गया। लेकिन उसके बाद से जो 2022 की शुरुआत से इस पर दोबारा से जो काम शुरू हुआ, तब से काम अनवरत चल रहा है। 2022 में हमारा पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, जो कि बोर्ड ने अप्रूव किया था। उसी पर हम लोगों ने आपत्ति सुझाव मांगे, और उस सारी प्रक्रिया को करने में बीच में जो है हमारे जो इनकम्बेंट थे, हमसे पहले जो प्रेडिसेसर थे, वो भी चेंज हुए। तो फिर नेतृत्व परिवर्तन होता है, कई बार उसमें भी समय लगता है। परंतु जो है हम लोगों ने सभी लोगों के साथ बैठ करके, सबसे हर्ष का विषय ये है कि सभी लोगों को उसमें साथ लिया, और सभी प्रकार के गिले शिकवे थे उनको भी दूर किया, और साथ में जो है जो बहुत अच्छे इनपुट्स थे लोगों के, उनको हम लोगों ने इसमें अकोमोडेट किया। तो नवंबर 2022 में हम लोगों ने पहला जो एक तरह से फाइनल ड्राफ्ट था, वो बोर्ड से अप्रूव करा करके शासन में भेजा था। अगर बेसिक बात करें, पब्लिक से अगर जुड़ी हम सवाल उठाएं, तो मतलब पब्लिक ये जानना चाहिए 2031 महायोजना में उनका क्या फायदा है, आम जन का क्या फायदा है, जो मुरादाबाद निवासी हैं उन लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें? देखिए, जो मास्टर प्लान होता है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी शहर के सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण से, कि किस एरिया में हमारा रेजिडेंशियल जोन रहेगा, किस एरिया में हमारा इंस्टीट्यूशनल जोन रहेगा, कहाँ पर हमारा औद्योगिक क्षेत्र आएगा, कहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड है, किस एरिया को जो है नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है। साथ ही साथ कई तरह की जो है वाटर बॉडीज होती हैं, उनको भी संरक्षित करने का प्लान होता है। कई तरह के नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहाँ पर जो है महायोजना की रोडें आएंगी, वो सब चीज़ें इसमें प्लान रहती हैं। तो इस पर जो है विशेष यही ध्यान दिया गया है कि सभी लोगों की, सभी वर्गों की जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखा जाए। तो हम लोगों ने इसमें यही फोकस किया कि जो यहाँ के निवासी हैं, करीब करीब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 16.5 लाख के आसपास जो है जनसंख्या होगी मुरादाबाद विकास क्षेत्र की 2031 तक। तो उसके लिए कितने जो है आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उसके हिसाब से आवासीय क्षेत्र को विस्तार दिया गया। उसके साथ में जो है कितने जो हैं औद्योगिक एरिया की आवश्यकता होगी, चूँकि ये एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी है। साथ साथ जो है यहाँ पर कई प्रकार की इंडस्ट्री लगी हुई हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र भी इसी तरह से विस्तारित किया गया। कौन से नए क्षेत्र हैं जहाँ पर औद्योगिक संभावनाएं लगती हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यावसायिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका भी ध्यान रखा गया। और साथ साथ जो है जो नदी है उनको किस प्रकार से संरक्षित करना है, उसके आसपास की जो उनको कैसे जो है संरक्षित करके रखना है। और कहीं कहीं पर जो है कुछ परेशानियां भी लोगों को आ रही थी, जनरल नेचर के जो काम थे उनको भी जैसे इस महायोजना में एकोमोडेट किया गया। तो इस वजह से जो है कोशिश ये की गई कि सभी लोग इसमें जितने भी मतलब इसमें हितग्राही हैं, सबके हितों का ध्यान रखा जाए। इंडस्ट्रियल एरिया का भी विस्तार हुआ है, कुछ बढ़ाए गए हैं कोई इंडस्ट्रियल एरिया, कौन कौन से वो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिनका विस्तार हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ लाकड़ी फाजिलपुर उसके आसपास का एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में पहले से डिफाइंड है। पुराना जो मूल मास्टर प्लान था 1985 में लगा था,
तो उसके आसपास जो है काफ़ी डेवलपमेंट भी देखने को मिला है, और उसी क्षेत्र में आगे की ओर भी जो है कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे इंडस्ट्रियल। तो हम लोगों ने ये उचित समझा, हमारे बोर्ड ने ये पाया कि उस एरिया में जो है और विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, तो उस लाकड़ी फाजलपुर क्षेत्र को विस्तारित किया गया। साथ ही साथ जो है, जो हमारा रामपुर रोड है और जो कांठ रोड है, जो हमारे दो मेन रोड हैं, उसके अलॉन्ग जो है इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसको बढ़ाया गया, जिससे कि वहाँ पर जो है कुछ बड़ी यूनिट्स भी आ सकें, अब आगे जो है आवश्यकता अनुसार इंडस्ट्रियल पार्क भी आ सकें। तो उसके लिहाज से वहाँ पर बढ़ाया गया। और साथ साथ जो है हम लोगों ने जो हमारा बाईपास का एरिया है उसके आसपास भी हम लोगों को निर्देश मिले थे कि एक्टिव लैंड यूज देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर फ्यूचर में कोई लॉजिस्टिक्स हब या इंडस्ट्रियल हब आना हो, तो उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है इसमें। तो ये तो इंडस्ट्रियल की बात हो गई। दूसरे जो है कॉमर्शियल क्षेत्रों में भी बढ़ावा किया गया है। तो खासकर ये देखने में आया कि दिल्ली रोड और कांठ रोड पर जो है मिश्रित गतिविधियां भी विद्यमान है, और साथ साथ जो है कॉमर्शियल हब भी बनने की संभावना है। तो एक जो है हाईवे के किनारे एक बड़े कॉमर्शियल हब की स्थापना के लिए भी जो है प्रावधान किया गया। साथ ही साथ जो है बाजार स्ट्रीट का इस बार पहला कॉन्सेप्ट आया है, जो कि शासन ने हमें सजेस्ट किया था। तो उसको भी जो है उन एरियाज में, रिहायशी एरियाज में जहाँ पर जो है कुछ कुछ मिश्रित गतिविधियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पर जो है ये बाजार स्ट्रीट का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में जो है लोगों को उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम लोगों ने इसमें कई सारी जो है टाउनशिप्स प्लान की हैं, जिसमें एक शिवालिक है 1250 हेक्टेयर की। तो उसके अंतर्गत हम लोग रिहायशी एरिया भी लेके आ रहे हैं, वो पूरी तरह से आवासीय टाउनशिप भी होगी, और उसके साथ साथ उसमें जो है रोजगार के साधन भी होंगे। उसमें हम लोग जो है एजुकेशन सिटी भी लेके आएंगे, नॉलेज सिटी के रूप में। मेडी सिटी भी रहेगी, स्पोर्ट सिटी रहेगी, वहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले हमारे साथी हैं, तो उसके लिए हैंडीक्राफ्ट सिटी भी बनाना चाहते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप होकर के निकलेगा। ये जो जो योजनाएं आपने बताई हैं धरातल पे कब तक आ जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी आवासीय योजना है शिवालिक, उसके लिए ऑलरेडी जो है भूमि क्रय का कार्य शुरू हो चुका है। 1250 हेक्टेयर की योजना है, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि अगले 5 या 6 सालों में जमीन क्रय का कार्य हम लोग करेंगे। 11 गाँवों में लिया गया है, उसमें से 3 गाँव ऑलरेडी जो है हम लोगों ने रेट भी डिक्लेयर करा लिए हैं, और उसमें सहमतियाँ भी प्राप्त हो गई हैं। तो वो जमीन खरीद का कार्य चल रहा है। इसके अलावा आप अवगत ही हैं कि हम लोग इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी ला रहे हैं लाकड़ी फाजिलपुर एरिया में। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने 130 हेक्टेयर की एक टाउनशिप, जो कि प्योरली इंडस्ट्रियल नेचर की होगी, उसको प्लान कर रखा है। वहाँ पर भी हमारे पास करीब करीब जो है 60 हेक्टेयर की सहमति अभी के हिसाब से मिली हुई है, तो उसका भी बैनामे का कार्य शीघ्र शुरू होगा। तीसरा जो है हमारा ये दिल्ली रोड पर हम लोगों ने एक अपनी रेजिडेंशियल टाउनशिप प्लान की है, मंगूपुरा और मनोहरपुर एरिया में। तो वहाँ पर भी करीब करीब अभी हमें 20 हेक्टेयर जमीन मिल चुकी है। उसके अलावा जो है टोटल 47 हेक्टेयर का एरिया प्लान है, वो जमीन का भी हमें सहमति प्राप्त हो गया है। उसके बैनामे भी जो है अगले 2 से 3 महीनों में हम लोग पूर्ण करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग काम करेंगे। इसके साथ जितनी भी हमारी जो है मास्टर प्लान की रोडें हैं, उनको भी हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। जहाँ पर जो है हमें ज़मीन आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और जहाँ पर जो है हमें किसानों के साथ सहयोग करके, जो भूस्वामी उनके साथ सहयोग करके लेना होगा, सेकंड फेज में उस पर हम लोग ट्राई करेंगे। मतलब मान के चलेंगे 2031 तक मुरादाबाद की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली नजर आएंगी। जी, काफ़ी हद तक प्लानिंग का काम भी यही होता है। आपने देखा होगा कि हमारा SEZ है वो शहर से बाहर की ओर है। तो यहाँ के उद्यमी साथियों ने ये कहा कि उसको भी जो है शहर का जो मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जोड़ना चाहिए। तो उनके जो इनपुट था उस पर हम लोगों ने वो 36 मीटर की मास्टर प्लान रोड प्लान की। उसके दोनों तरफ जो है 500-500 मीटर गहरा एक इंटीग्रेटेड औद्योगिक कॉरिडोर भी प्लान किया, जहाँ पर जो है मेगा MSME क्लस्टर और साथ में जो है शिल्पग्राम की स्थापना की जा सकेगी। तो एक तरीके से जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो SEZ का हो, चाहे हमारा जो है निजी लोगों का औद्योगिक क्षेत्र हो, वो सब जो है एक साथ जुड़ जाएंगे, तो एक प्रॉपर जो है शेप निकल के आएगी। ये जो हमने आपको प्रोजेक्ट्स बताए, ये प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे करके इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि शहर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है। साथ साथ जो है जो प्लान्ड टाउनशिप प्लान डेवलपमेंट के माध्यम से आ रही हैं, तो उनके माध्यम से आप देखेंगे कि शहर में जो है जो कंजेशन की प्रॉब्लम वगैरह है, जो ट्रैफिक रिलेटेड इशूज हैं, वो भी धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। और हम लोग बढ़ावा इस तरह को देंगे कि मिनिमम जो है व्हीकुलर ट्रैफिक हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, और लोगों को जो है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से पास में ही जो है सभी प्रकार की जन सुविधाएं उपलब्ध हों। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी कि आने वाले वक्त में 2031 तक मुरादाबाद की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली नजर आएगी। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला फारूक।